Hi everyone, happy Eid al-Fitr to all of you. I am Majid Khan, back with a new video. In the previous video, we have discussed about physical classification of matter. Today, we will discuss about chemical classification of matter. Chemical classification of matter में on the basis of chemical composition, matter can be classified into two types, that is pure substances and mixtures. Two classes हैं, pure substances and mixture. सबसे पहले हम देखेंगे pure substances के about कि pure substances क्या है. Pure substances जो है, अगर pure substances की definition लिखें तो इसकी definition होगी a material containing only one type of substance, only one type of substance, a material containing only one type of substance. एक ऐसा मटेरियल जिसमें एक ही किस्म की सब्सटेंस प्रेजेंट हो, हम उसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे. अब प्योर सब्सटेंस का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर किसी दूसरी चीज की एडिशन ना हो. अगर हम एक आयरन का ब्लॉक देखें, आयरन का ब्लॉक जो है उसमें किसी दूसरी चीज की एडिशन नहीं है, तो आयरन जो है क्या है, प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस. अब हम ये देखेंगे कि बहुत सी सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो प्योर होती हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस की भी आगे फर्दर क्लासें हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो आज हम प्योर सब्सटेंसेस की फर्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे. वो कौन सी है? एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कौन सी सब्सटेंसेस हैं? An element is usually defined as the simplest form of pure substance. तो एलिमेंट क्या है? इसको डिफाइन किया गया सिंपलेस्ट फॉर्म है. किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है? प्योर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस. ये आपको याद रखना है, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस हैं with definite physical and chemical properties. इनकी definite physical properties हैं और definite chemical properties हैं, and which can neither be broken into nor built from simple substances. ना ही हम इनको ब्रोक कर सकते हैं और ना ही किसी दूसरी सब्सटेंस से हम इनको बना सकते हैं. किसी सिंपल सब्सटेंस से हम इनको नहीं बना सकते by any physical or chemical method. यानी कोई भी फिजिकल केमिकल मेथड हम यूज करके हम इनको नहीं बना सकते हैं. लेकिन जैसे डिस्कवरी हुई एटम के मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हुई, तो डिस्कवरी के साथ हमने देखा कि एलिमेंट्स जो हैं बहुत से एलिमेंट्स तो हमारे पास ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, जिसमें 92 एलिमेंट्स नेचुरल हैं. लेकिन इस टाइम में पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो 118 एलिमेंट्स हैं. 118 एलिमेंट्स हैं और बहुत से एलिमेंट जो हैं वो मेन मेड एलिमेंट्स हैं जिनको हम सिंथेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं. अब वो एलिमेंट कैसे बनाएंगे? तो अगर एक डेफिनेशन ये बोल रही है कि हम एलिमेंट को किसी दूसरी सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस से नहीं बना सकते, ना ही किसी फिजिकल मेथड से, ना ही केमिकल मेथड से, लेकिन हमने न्यूक्लियर मेथड यूज किए और न्यूक्लियर मेथड यूज करके एटम की ब्रेकडाउन की और एटम की ब्रेकडाउन करके कुछ नए एटम बनाएंगे, एलिमेंट्स के कुछ नए एटम बनाएंगे. अब जब नए एटम बनाएंगे तो डिस्कवरी किसकी हुई? एटम और मॉलिक्यूल की. जब डिस्कवरी हुई तो हमने क्या किया? हमने एलिमेंट्स के जो एटम है, एटम की ब्रेकडाउन की और एटम की ब्रेकडाउन करके उससे नए एलिमेंट्स बनाएंगे. तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि एलिमेंट्स जो हैं हम इनको ब्रोक नहीं कर सकते. तो इसमें हम ये बोलेंगे कि एलिमेंट जो है एक ऐसी प्योर सब्सटेंस है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिनमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स होंगे, एक ही किस्म के पार्टिकल होंगे. पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स में भी एटम और मॉलिक्यूल. पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. जैसे आयरन है, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, नियॉन है. These are all examples of elements. तो कहने का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स की जो ओल्ड डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि हम एलिमेंट्स को किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से हम ब्रोक करके हम इसको बना नहीं सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं.
लेकिन जब डिस्कवरी हुई एटम की या मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हुई तो बहुत से न्यूक्लियर मेथड यूज करके हमने क्या किया, हमने एटम की ब्रेकडाउन की और एटम की ब्रेकडाउन करके उसकी बहुत से एटम की ब्रेकडाउन करके आगे फर्दर जो है वो नए एटम बनाएंगे। तो इससे डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होती है किसकी, एलिमेंट की। तो बोलेंगे प्योर सब्सटेंस है जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ क्या है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की टाइप्स देखते हैं। तो एलिमेंट्स की कौन सी टाइप्स है, मेटल्स, नॉन मेटल्स है, मेटलाइट्स। अब मेटल्स कौन से एलिमेंट हैं, मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो गुड कंडक्टर हैं। किसके गुड कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा मेलिएबल, मेलिएबल का मीनिंग हो गया हैमर्ड टू फॉर्म थिन शीट्स, डक्टाइल, can be drawn into thin wires, और यहां पे अगर हम देखेंगे मेटल एलिमेंट जो है मैक्सिमम ये एलिमेंट सॉलिड होते हैं। एक एलिमेंट को छोड़ के, वो कौन सा एलिमेंट है, एक्सेप्ट mercury which is liquid at room temperature। mercury which is liquid at room temperature। mercury का सिंबल क्या होता है, mercury का सिंबल होता है Hg। इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोजीनम, इसलिए इसका सिंबल Hg है। तो मेटल एलिमेंट ऐसे हैं तो गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मेलिएबल है, हैमर्ड टू थिन शीट बनाई जा सकती हैं, और एक और प्रॉपर्टी है लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लस्ट्रस का मीनिंग शाइनिंग होती है इनमें, किसमें, मेटल एलिमेंट्स में। उसके बाद अगर आप नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल का अपोजिट है, ये अगर गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये नॉन मेलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, नॉन लस्ट्रस है, नॉन सोनोरस है। और नॉन मेटल एलिमेंट्स जो हैं, नॉन सोनोरस है, नॉन डक्टाइल है, और बैड कंडक्टर है किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो नॉन मेटल का एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन केस है जो गुड कंडक्टर है। किसका गुड कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो मेटल्स की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मेटल, जैसे हमारे पास आयरन मेटल में आ गया, कॉपर मेटल है, उसके बाद एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, स्कैंडियम हमारे पास मेटल है, टाइटेनियम हमारे पास मेटल है, एटसेट्रा। वो से एलिमेंट है, दीज आर ऑल मेटल्स एलिमेंट्स। नॉन मेटल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास, जैसे हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, एटसेट्रा। These are all examples of non-metals। उसके बाद है हमारे पास कौन से एलिमेंट्स, मेटलाइट्स। अब हम ये देखेंगे मेटलाइट्स कौन से होते हैं। These are those elements which show the characteristics of both metals and non-metals। ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की भी दिखाएं और नॉन मेटल की भी दिखाएं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है arsenic, antimony and bismuth, etc. These are examples of metallites। arsenic, antimony and bismuth, these are examples of metallites, or you can say semi metals। तो ये था हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन के बहुत। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने सिर्फ जो है केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको स्टडी को बताया था, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस की फर्दर क्लासेस हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो आज हमने
एलिमेंट्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो क्लास में हम अगली क्लासेस जो रह गई हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर माय वीडियोस एंड don't forget to press the bell icon. Thanks to all of you.